हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरोस पाठशाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो बात आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूफ की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ जो हम करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है हमारा इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये एक्सलेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो a डी टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी वी। और हम मान लेते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ठीक है, और व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वेलोसिटी हमारी होगी u। ठीक है, और अगर टाइम हमारा जो है वो t है, ठीक है, टाइम हमारा t है, तो वेलोसिटी हमारी जो होगी वो हो जाएगा v। टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे आप वेलोसिटी देख रहे हो तो वो v हो गया। ठीक है, अब अगर हम दोनों इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इस लिमिट के अंदर भी, ठीक है, तो इक्वेशन हम लगाते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये dv, कहाँ से कहाँ तक? u से v, लिमिट इसकी हमारी u से v है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t, जो कि होगा a dt। ठीक है, अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वन का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वो जिस टर्म का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन की जगह पे आ जाएगा v। क्या हो जाएगा? v। और यहाँ पे u से v लिमिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा a क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 0 t dt। ठीक है, अब 0 t dt यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वन है, वन का t के रेस्पेक्ट में आप अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a, और t लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। और ये हमारा क्या है? इसको हम लोग v माइनस यू लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू हो जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू टी माइनस जीरो। अपर हमारा t है, लोअर हमारा जीरो है, को सॉल्व करोगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू, हमारे पास मालूम है हमको कि ds अपॉन dt होगा। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ds इज इक्वल टू v dt। और हमने अभी अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस वैल्यू को हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ds
इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे डी टी। ठीक है, अब फिर से सिमिलरली हम टाइम ले रहे हैं इनिशियल टाइम 0। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, एस हमारा जो जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बट इन टाइम टी, अगर टाइम हमारा टी है तो डिस्टेंस हमारा कुछ ना कुछ होगा, तो हम लोग बोलते हैं एस होगा वो टाइम डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं इस इक्वेशन को मान रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, और इन वैल्यू को यानी इनको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करूंगा थर्ड इक्वेशन को, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इंटीग्रेट करूंगा इक्वेशन 3 को, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे ये आएगा 0 से एस, क्योंकि लिमिट मैंने ली है 0 से एस डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे ये डी एस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे यू प्लस ए टी और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाइम टी तक, 0 से टी तक। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे डी एस 0 से एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 टू टी, अब अलग अलग करूंगा, यहाँ पे यू डी टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 2 ए टी डी टी। अब एक चीज और यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ पे तो ठीक है डी एस अपॉन डी टी है, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे इसका तो यहाँ 1 है, 1 का जिसके रेस्पेक्ट में करोगे तो वही टर्म आ जाएगा हमारा, तो ये यस आ जाएगा एस, और लिमिट इसकी है 0 से एस। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है यहाँ। ठीक है, अब और यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये u है, u का 0 से t तक है, तो u को कांस्टेंट करोगे u बाहर आ जाएगा हमारा टर्म, u बाहर आएगा तो हमारे पास अगर t का इंटीग्रेट करेंगे मतलब कुछ नहीं है वहां पे कांस्टेंट बचेगा। चलो एक बार मैं एक लाइन बढ़ा ही दूंगा, 0 से t dt हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा, 0 से t यहाँ पे हो गया t dt, क्या हो जाएगा t dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको तो हमारा आ जाएगा s माइनस 0, ये आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आए मतलब t आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा u और ब्रैकेट में t, 0 से t प्लस यहाँ पे कुछ t है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि x का पावर x टू द पावर n का d बाई डी एक्स अगर हम करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, और डी बाई डी एक्स बोल दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन अगर करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n सॉरी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, t की पावर यहाँ पे 1 है तो t की पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 करोगे, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, s माइनस 0 करोगे तो s आएगा, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट उसको सॉल्व करोगे लिमिट रखोगे तो ये आएगा t माइनस 0, और प्लस यहाँ पे 1/2 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ और a यहाँ रखूँ और t की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, चलें आगे, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, और a इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं है तो t किसी ना किसी तरह से हमें रिप्लेस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, इसी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे s से ds से और ds से डिवाइड करेंगे, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, और वी नो दैट कि ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v होता है, सो इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे v अपॉन dv अपॉन ds लिखा रहेंगे, मतलब इसको मैंने
क्या लिख दिया, v लिख दिया, यहाँ पे v लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि v बराबर होता है ds अपॉन dt। सो मैंने वहां पे लिखा है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ds ads इज इक्वल्स टू vd। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे और फिर से वही चीज की t इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी u बोल लो, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और t टाइम पे वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में हमारे पास जब डिस्टेंस u है तो यहाँ पे ये 0 होगा, वेलोसिटी जब आप ये है तो डिस्टेंस हमारा s। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को। ऊपर मैंने इक्वेशन कौन सी बनाई, ये थर्ड थी, ये फोर्थ अगर इक्वेशन मैं मान रहा हूँ इसको, तो इसको मैं मान लेता हूँ फिफ्थ, और फिफ्थ को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5। अब लिमिट्स हमें मालूम ही है, हम यहाँ पे रखेंगे a कहाँ से कहाँ तक भाई, ए डी एस है, यहाँ पे डिफरेंस s है, सॉरी डिफरेंस का डिस्टेंस 0 से s, और यहाँ पे ds, और v जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, v हमारा है u से v, तो v हम करेंगे u टू v dv। अब फिर से जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वही है, यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ गया, ये 0 से s जाएगा, ds v का करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन कर दिया तो u से v आ गया। ठीक है, u टू v, इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा क्या, a, और ब्रैकेट में आ जाएगा s, कहां से कहां तक, 0 से s इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर अगर ले लिया जाए और अंदर बचेगा v स्क्वायर, u से v है तो इसी को सॉल्व करेंगे, ये हमारा a s माइनस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v की जगह पे मैंने एक बार ये रिप्लेस किया, एक बार ये रिप्लेस कर दिया, और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये as इज इक्वल्स टू 1/2 था, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड में है 2, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमें लिख रहा है कि हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फॉलो करना ना भूलें, और आगे इस तरह से वीडियो आती रहेंगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। ठीक है, जिसमें हम आगे इसी पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।